देखिए, आज पूरा देश बड़े ही विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। पूरे देशवासी और खासकर जो मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग गरीब लोग बहुत ही परेशान हो रहे हैं और उनकी परेशानी निश्चित ही एक दुखदायी है। नागपुर में मैं जो हूँ अपने पार्टी के माध्यम से जो कह रहे हैं उनको पूरा कराने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैंने जो पश्चिम नागपुर का क्षेत्र है वहाँ पर जो है गरीब जनता उनको फूड पैकेट्स का वितरण किया है। साथ में करीब जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उस दिन से हमारा कंटिन्यूस करीब सवा दो महीना हो गया है हमारा किचन स्टार्ट है। पहले हम जो जितने भी शेल्टर होम थे वहाँ पे हम लोग भोजन देते थे, लेकिन अभी सदर में जो अंचाबाई हनुमान मंदिर वहाँ से हम करीब 500 लोगों को करीब 6 बजे से लेकर 7 बजे तक उनको जो घर में डब्बा लेके आते हैं उनको हम खाना प्रदान कर रहे हैं। उसी प्रकार से फूड पैकेट्स भी अलग अलग एरिया में हम बनवा कर वहाँ पर उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। और सही में जो लोग हैं गरीबी नहीं मध्यम वर्ग के लोग जिनके काम बंद हो चुके हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। और मेरा सभी नगरवासियों से जो सक्षम है उनसे निवेदन रहेगा कि उन्होंने ऐसे दुख की घड़ी में अपने हाथों खुला करना चाहिए और ऐसे ज़रूरतमंदों को उनको विभिन्न माध्यमों से उन तक सेवाएं और जो भी मदद कर सकते हो पहुंचाना चाहिए। पहले जो है हम लोगों ने जितने फूड्स पैकेट बांटा उसमें कोई भी हमने अपनी पार्टी का सिंबल नहीं दिया था, लेकिन आप देखोगे कि जो पालक मंत्री नितिन राउत है उन्होंने जो फूड पैकेट्स का वितरण किया उसमें उन्होंने अपना नाम डाला। उसके बाद ही हमने हमने अपना कोई भी पार्टी के नेता का नाम नहीं डाला। जो भी मदद हो रही है किसके द्वारा मदद की जा रही है वो कम से कम लोगों को तो मालूम हो और उसके माध्यम से और भी चीज़ों के लोग हमारे पास में आए, इसके लिए उसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम डाला गया। बाकी कोई हमारा इलेक्शन का या किसी प्रकार का कोई गलत उद्देश्य उसके पीछे नहीं था। कोई भी जो प्रशासकीय काम है और राजकीय काम है, जब तक जो प्रशासन और राज्यकर्ता जो है दोनों मिलके काम नहीं करें कोई भी काम हो नहीं पाता। तो निश्चित ही ये जो है पुलिस विभाग अपना अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन कई बार जिलाधिकारी हो, म्यूनसिपल कमिश्नर हो, पुलिस कमिश्नर हो, इनमें भी समन्वय नहीं होता है। और साथ ही साथ जो है जनप्रतिनिधि को भी यदि विचार में नहीं लिया जाता है तो जिस प्रकार से जो उसका इफेक्ट मिलना चाहिए, जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसके लिए हमारा कहना है कि सब ने इस दुख की घड़ी में साथ में मिलकर काम करना जो है। जो आज के सत्ताधारी है उनका सिर्फ काम शोबाजी का ही ज़्यादा है। ये जो समस्या थी भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने विधायक है उन्होंने ये जिलाधिकारी के समक्ष रखा और उसके बाद में ही उनको जिनके कार्ड लैप्स हो चुके थे या जिनके पास में कार्ड नहीं बन पाए थे उनको राशन का वितरण शुरू हुआ। और आज भी जो है राशन कार्ड की प्रक्रिया जो है करीब करीब हो चुकी है और बनना शुरू हो गया है। हमारा कहना, हम जो अपना जो काम करते हैं, हम विपक्ष में है राज्य में, तो हमारा ये भूमिका रही कि जो भी वंचित है उसको उसका जो भी लाभ है वो मिलना चाहिए। जो भी अभी श्रमिक ट्रेनें दौड़ाई गई उसके आप जितने भी आप टिकट देखोगे उसमें एडवांस 85% का एक कॉलम है कि जो केंद्र सरकार द्वारा भरा गया और जो बाकी 15% है वो राज्य सरकार को भरना है। और उसमें कोई भी रेलवे में कहीं भी कैश लिया नहीं गया है। जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, श्रमिकों के जो पैसे दिए गए हैं वो अपने कलेक्टर के माध्यम से रेलवे प्रशासन को दिए गए। तो इसलिए कोई बोल रहा, कोई कांग्रेस वाले बोल रहे कि भाई अपने जेब से पैसे दे रहे, ये दे रहे, ये सरासर गलत है। क्योंकि जब लेने वाला पैसे नहीं ले रहा तो आपने किसको पैसे दिए? आपने देखा होगा कि कई जगह जब शुरुआत में श्रमिक ट्रेन आई तो उन्होंने ऐसे ही किया कि बड़े बड़े नेता पहुंच के टिकट बांटने का काम जबरदस्ती प्रेशर डाले कर रहे थे। फिर हमने उसकी कंप्लेंट किए, उसके बाद से सब बंद हो गया। जो भी अधिकारी है, चाहे स्थानीय पुलिस के अधिकारी हो, कलेक्टर ऑफिस के अधिकारी हो, मनपा के अधिकारी हो या रेलवे प्रशासन के अधिकारी है, उनके ही माध्यम से टिकट वितरण हो रहा है। और ये बीच में जो नाम अपना बड़ा करने का विषय जो था उस पर विराम लग चुका है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो लॉकडाउन है उसका
एक प्रकार से खेल नहीं होना चाहिए, उसका मजाक नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन के माध्यम से ही कोरोना पे विजय पाया जा सकता है और उसके लिए कड़े से कड़े जो नियम है उसको कड़ाई से उसका पालन होना चाहिए। पहले जब केंद्र सरकार ने अलग अलग जोन का उसका क्लासिफिकेशन किया तो यही राज्य सरकार वालों ने कहा कि भाई इसके पावर्स हमको होना चाहिए, और जब पावर्स उनको दिए गए तो वो रेड जोन, ग्रीन जोन और किस प्रकार से जोनिंग किया जाए उसको भी वो पूरा करने में असमर्थ रहे। इस कारण से ये सब घोड़ हुआ है और इसी कारण से लोगों में असमंजस की स्थिति है। आज कुछ ऑर्डर निकलता है, रात को कुछ ऑर्डर निकलता है। यदि पब्लिक को सीधी जानकारी रही कि भाई ये हमारा रेड जोन में है तो बिल्कुल नहीं निकलेंगे, कभी बोलते रेड में, कभी बोलते ग्रीन में, कभी बोलते कंटामिनेटेड है। तो इस प्रकार से ये जो गलत जो जानकारी दी जाती है उससे निश्चित ही पब्लिक को घाटा होगा। जैसे पब्लिक 2.5 महीने रुकी रही और भी 15 दिन रुकने को तैयार है, लेकिन एक स्पष्ट स्थिति जो है प्रशासन के माध्यम से उसको सामने दर्शाई जानी चाहिए। मैं वरिष्ठ नगर सेवक सुनील अग्रवाल आज के इस कठिन दौर में आम जनता से विनम्र अनुरोध करता हूं कि कोरोना का जो महामारी पूरे विश्व में फैली है उसको ऊपर मात करने के लिए हर एक का उसमें सहभाग जरूरी है। शासन अपने माध्यम से जो भी योजनाएं हैं, जो भी कदम है उठा रहा है, लेकिन उन योजनाओं को अमली स्वरूप में यदि अपने करना है तो आम जनता को ही उसमें साथ देना पड़ेगा। जो जो नियम निकष अपने डिपार्टमेंट द्वारा, विभिन्न विभागों द्वारा दिए जा रहे हैं उसको निश्चित ही पालन करना चाहिए। यदि उनका हम पालन करेंगे तो निश्चित ही हम कोरोना को अच्छे समय पे मात कर पाएंगे। जैसे कि फिजिकल डिस्टेंसिंग है, कंटिन्यूअस जो अपना बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर में रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है जब भी बाहर निकलना चाहिए। और हो सके तो जो भी जैसे अपनी यदि सैनिटाइज घर को कर सके उसको भी करना चाहिए। तो यही जो चीज़ें हैं जिनके माध्यम से अपन कोरोना को मात कर सकते हैं और जनता का सहभाग सबसे ज़्यादा जरूरी है। यदि जनता सोचेंगे कि भाई मैं नहीं करूं, यदि हर एक जन ऐसा सोचने लग गया तो ये निश्चित ही ये महामारी जो अपन आज कंट्रोल में ला के रखे ये और बढ़ेगी और ये विकराल रूप धारण करेगी। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि इस कठिन परिस्थिति में इन नियमों का पालन करें। अपना जान है तो जहान है, इस ब्रीत वाक्य को ध्यान में रखें और आगे का कार्य करें।